आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अमेज नाउ का खास कार्यक्रम अंजाम। दोस्तों, गोरखपुर पुलिस की कामयाबी। गोरखपुर पुलिस ने किस तरह से रात भर की कॉम्बिंग के बाद एक मुजरिम को ढूंढ निकाला और मुठभेड़ में गोली लगी और उसका काम तमाम हुआ। काजल के परिजनों को गोरखपुर पुलिस ने दिला दिया इंसाफ। गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र के भलवान की रहने वाली काजल, जिसे गोलियों से भून दिया था एक कातिल दरिंदे ने, इलाज के दौरान तकरीबन 1 सप्ताह तक मौत से जूझती रही थी मासूम काजल, लेकिन जिंदगी नहीं मिल पाई और लखनऊ के एक अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। लेकिन उसके रोते बिलखते माँ बाप, परिजनों को आज इंसाफ और थोड़ी राहत देने वाली खबर भी मिल गई। जनपद के गगहा थाना क्षेत्र स्थित सोनबरसा में पुलिस के साथ यह मुठभेड़ हुई। गोरखपुर पुलिस से काजल के हत्यारे विजय प्रजापति का देर रात अचानक सामना हो गया, जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुई और अभियुक्त विजय को गोली लग गई। आनन फानन में गगहा पुलिस ने घायल हाल में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था। इस अंजाम का सूत्रपात कहां से हुआ आखिर, इसे आपको बताते हैं। क्यों विजय ने काजल जैसी मासूम भोली भाली स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को मौत के मुंह में उसने पहुंचा दिया था। गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र के भलवान की रहने वाली काजल का दोष सिर्फ इतना था कि वह अपने पिता और विजय के बीच रुपए पैसे को लेकर चल रहे विवाद और मारपीट का वीडियो बना रही थी। घटना 20 अगस्त की है। आपराधिक प्रवृत्ति वाले विजय प्रजापति को यह बात नागवार लगी और उसने जिस असलहे से काजल के पिता राजीव का काम तमाम करना था, उसी असलहे से काजल को ढेर कर दिया और उसका मोबाइल भी ले गया। गंभीर हाल में काजल को मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां से उसे केजीएमसी रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि पुलिस ने काजल सिंह हत्याकांड मामले में नामजद 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी विजय प्रजापति फरार चल रहा था। काजल को इंसाफ दिलाने के लिए कई संगठनों ने भी पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई थी। मांग ये रखेंगे कि दोषी जो व्यक्ति गोली मारा है या दोषी है वो पकड़ा जाए, उसको सजा मिले। जिसके बाद एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार ने इस मामले को हैंडल करना शुरू किया। मृतका काजल के घर पहुंचे, मुलाकात किया और अतिशीघ्र गिरफ्तारी का वादा भी किया। और आनन फानन में विजय पर गोरखपुर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया। इस बीच पिछले सप्ताह बांसगांव विधायक विमलेश पासवान ने भी पीड़ितों से मिलकर गांव के मानिंदों के साथ एक बैठक की और हत्या अभियुक्त विजय प्रजापति और ऐसे तमाम अपराधियों को शिकंजे में लेने का मुकामी पुलिस को निर्देश भी दिया था। जो भी वांछित है इस गगहा थाने में, जो भी हमारे वांछित है इस तरीके के इस थाने के, इनका लिस्ट बनाइए और इन लोगों को सबको कन्विक्ट कीजिए और इनके जो है पकड़ा, इनको समय सीमा के अंदर इन लोगों को निकालिए। पिछले 1 सप्ताह से अपने सिर पर 1 लाख का इनाम घोषित होने के बाद से ही कातिल विजय भूमिगत हो गया था। दुर्दांत विजय को कई जिलों ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की पुलिस भी तलाश रही थी। बावजूद इसके उसे इस बात का इल्म नहीं था कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है और पुलिस इस बार उसे कितनी शिद्दत से, गंभीरता से तलाश रही है। इसलिए वह शायद गोरखपुर छोड़ने का मोह नहीं त्याग सका था। हालांकि कुछ सफ़ेदपोश उसे पनाह भी दे रहे थे, लेकिन इस बार वे विजय को बचा नहीं सके। जिस स्थान पर वह छिपा था, वहां कुछ संदिग्धों के टिके होने की ही मात्र सूचना मिल सकी थी गोरखपुर पुलिस को, वरना उसे जीवित ही गोरखपुर की पुलिस पकड़ने की फिराक में थी। यदि उसने पुलिस टीम पर फायर न झोंका होता तो शायद वह बच भी जाता, लेकिन उसकी मौत ही शायद उसे यह प्रेरणा दे रही थी।
मजे की बात यह है कि विजय से फायरिंग के दौरान तक पुलिस को यह नहीं पता था कि सामने से फायर करने वाला विजय प्रजापति ही है। पुलिस जब घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जा रही थी, उस समय रास्ते में तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों में उसकी असलियत खुली और यहाँ तक कि उसके पास से हरियाणा पुलिस और सीबीआई का फर्जी आई कार्ड भी मिला। आप सोच सकते हैं कि कितना दुर्दान था, कितना नेटवर्क उसका रहा होगा पूरे देश और प्रदेश में। रात भर की तफ्तीश में गोरखपुर पुलिस ने यह बात भी जान ली कि न सिर्फ गोरखपुर बल्कि यूपी के कई जिलों के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस को भी विजय की तलाश थी। हत्या, लूट, फिरौती जैसे जघन्य अपराधों में केस दर्ज है। घटनास्थल से ही पुलिस को एक मोटरसाइकिल और 2 पिस्टल भी मिले। पूरे जिले में एक साथ कॉम्बिंग और वाहन चेकिंग से इस बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोरखपुर पुलिस मुखिया को हत्या अभियुक्त विजय प्रजापति के गोरखपुर होने का एहसास तो हो ही चुका था। गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन टाटा ने बताया कि गुरुवार देर रात तक चेकिंग हुई। इस दौरान विजय प्रजापति के संभावित ठिकाने पर भी जब पुलिस पहुंची तो विजय को पुलिस पहचान नहीं सकी और उसने उल्टा पुलिस पर फायरिंग कर दिया और भागने लगा। थाना गगहा में आज रात्रि में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पार्टी ने 2 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, जिसमें कि पुलिस पार्टी पर बदमाशों द्वारा फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी और एक मौके से भागने में कामयाब रहा। जो बदमाश को गोली लगी उसे अस्पताल लाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित किया गया है। इसकी शिनाख्त विजय के रूप में हुई है, जो कि थाना गगहा का ही रहने वाला है और एक बालिका की इसने कुछ दिन पूर्व गोली मारकर हत्या की थी। ये 1 लाख का इनामी अपराधी है, जो हिस्ट्री शीटर भी है और इस पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। ये मुकदमे लूट, हत्या का प्रयास और रंगदारी मांगने के हैं और ये देहरादून, बाराबंकी और गोरखपुर के कई थानों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल इसका शव कब्जे में लिया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर अन्य फरार अभियुक्त की भी कार्रवाई की जाएगी। तो यह था उस जुर्मी का अंजाम। हम आपको ऐसी ही तमाम खबरों, घटनाओं और अंजाम तक पहुंचाएंगे विभिन्न खबरों के साथ, विभिन्न घटनाओं के साथ। तो देखते रहिएगा हमारे इस खास कार्यक्रम अंजाम को। तो आज का हमारा सफ़र यही समाप्त होता है। अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे किसी नए स्टोरी के साथ, नए घटनाक्रम के साथ। तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।